हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि ऑटोकैड में हम कमांड्स का यूज़ कैसे करते हैं। हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लाइन कमांड ले लेंगे। उसके बाद में हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस टाइप से। यहाँ से हम लोग ऑर्थो मोड को ऑन कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करके बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। इस टाइप से लाइन ड्रॉ की जाती है ऑटोकैड में। देन हम लोग पॉलीलाइन को देखते हैं। पॉलीलाइन को इस टाइप से ड्रॉ किया जाता है कंटिन्यू। अब हम एक छोटा सा बॉक्स बना लेते हैं। अब हम देखेंगे कि पॉलीलाइन में और लाइंस में फ़र्क क्या है। देखिए, जो लाइंस होती है उसे हम इस टाइप से अलग अलग सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो पॉलीलाइन होती है उसे हम एक बार में ही सिलेक्ट कर सकते हैं। इस टाइप से ये जो बॉक्स है ये पॉलीलाइन से बना है, इसलिए ये एक बार में ही सिलेक्ट हो गया। फिर हम सर्कल लेंगे। सर्कल का यूज़ हम इस टाइप से करते हैं। इसमें हम डायमेंशंस भी डाल सकते हैं कि हमें कितना बड़ा बॉक्स चाहिए, कितना बड़ा सर्कल चाहिए। इस टाइप से हम किसी भी कॉर्नर पर भी सर्कल को बना सकते हैं। उसके बाद हम यूज़ करेंगे आर्क कमांड को। आर्क कमांड से हम लोग किसी भी प्रकार का आर्क किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर बना सकते हैं। जैसे हमें इन दो सर्कल्स के ऊपर आर्क बनाना है, इस टाइप से। एक आर्क हम लोग यहाँ पर भी ट्राई करते हैं बनाने की। इस टाइप से हम लोग आर्क कमांड का यूज़ कर सकते हैं। आर्क के जस्ट साइड में है रेक्टेंगुलर कमांड। यहाँ से हम रेक्टेंगल क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक मैंने छोटा सा रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया है। हमें जिस भी साइज़ का चाहिए हो रेक्टेंगल हम बना सकते हैं। साइज़ भी हम उसमें डाल सकते हैं और बना सकते हैं इस टाइप से। सेकंड कमांड है पॉलीगॉन की। अब हम पॉलीगॉन लेकर एक पॉलीगॉन ड्रा करेंगे। इस टाइप से। अगर हमें 4 चाहिए तो हम एक बॉक्स टाइप में पॉलीगॉन बना सकते हैं, लेकिन हम उसमें 5 इंटर करेंगे तो 5 लाइंस का पॉलीगॉन बनेगा।
इसके बाद हम ये वाले कमांड का यूज़ करेंगे इस टाइप से। इससे हम लॉन्ग सर्कल बना सकते हैं। इस टाइप से इसे हम लॉन्ग कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में। ठीक है, उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे स्केल कमांड का, हैचिंग कमांड का, जिससे हम इस टाइप से हैचिंग कर सकते हैं अपने किसी भी सर्कल में या किसी भी ऑब्जेक्ट में। अगर हमें इसी को कॉपी करना है किसी और ऑब्जेक्ट में, तो हम पिक पॉइंट करके उस पर क्लिक करके इसके अंदर उसी को हैच कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग कलर भी चेंज कर सकते हैं, साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। ओके, सो इस टाइप से हम लोग हैच कमांड का यूज़ करते हैं हैचिंग के लिए। यहाँ पर सॉलिड टाइप में भी दिए हुए हैं, इसे भी हम लोग हैचिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। कलर हमें चेंज करना है, कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। इस टाइप से इसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे मूव कमांड को। ठीक है, सो इस टाइप से हमें ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, एंटर करना है, फिर एक पॉइंट लेकर हमें जहाँ पर इसे मूव करना है हम वहाँ पर इसे मूव कर सकते हैं। इस टाइप से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट, एंटर और फिर पॉइंट को पकड़ के हम कहीं पर भी उसे मूव कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे कॉपी कमांड। सो कॉपी कमांड को भी इसी तरह से यूज़ करना है। अगर हमें ये सर्कल को कॉपी करना है तो सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे, उसके बाद जो पॉइंट होगा उस पर क्लिक करके हमें जहाँ जहाँ पर भी कॉपी करना है हम उसे वहाँ पर क्लिक करके कॉपी कर लेंगे। उसके बाद है स्ट्रेच कमांड। अगर हमें इस बॉक्स को स्ट्रेच करके कहीं और लेकर जाना है, बॉक्स को या सर्कल को, सो हम लोग इसे स्ट्रेच करके कहीं पर भी रख सकते हैं। फिर हम यूज़ करेंगे रोटेट कमांड। रोटेट कमांड से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जिधर भी हमें उसे रोटेट करना है हम उसे रोटेट कर सकते हैं। अगर हमें इन ऑब्जेक्ट्स को रोटेट करना है तो हम इन्हें भी रोटेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। इस टाइप से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे मिरर कमांड। अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को मिरर करना है तो हम उसे सिलेक्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे,
तो ये ऑब्जेक्ट मिरर हो जाएगा, एक दूसरे के सिमिलर। अगर हमें इसे करना है तो हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे, पॉइंट पिक करेंगे, जहाँ पर भी हमें इसका मिरर चाहिए हम मिरर कर सकते हैं। यहाँ से ऑर्थो को ऑन कर लेंगे तो इसके 90 डिग्री में ये बनेगा। फिर ये सेकंड कमांड है स्केल कमांड, जिससे हम ऑब्जेक्ट को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, अपने हिसाब से हम उसे साइज़ दे सकते हैं। हम यहाँ पर डायमेंशंस भी डाल सकते हैं, और हमें जितना भी बड़ा या छोटा करना है हम उस हिसाब से स्केल कमांड का यूज़ करके कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे ट्रिम कमांड का। सो ट्रिम कमांड का यूज़ करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या लाइन को ट्रिम कर सकते हैं और एक्सटेंड भी कर सकते हैं। इस टाइप से हमें अगर कोई लाइन बड़ी करनी है तो हम उसे एक्सटेंड करके कर सकते हैं। उसके बाद हम अरे का यूज़ करके, जैसे एक बॉक्स को हम कई बॉक्सेस में या किसी भी कई नंबर्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं अरे कमांड का यूज़ करके। इस टाइप से, जैसे पहले एक बॉक्स था बट हमने अरे कमांड का यूज़ किया, हमें कितने और बॉक्सेस चाहिए हम वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं एंड इतने बॉक्स हम बना सकते हैं। अब हमें इन लाइंस को करना है, हमें यहाँ पर एक से ज़्यादा चाहिए यही शेप, तो हम इस टाइप से अरे कमांड का यूज़ करके कर सकते हैं। इसके बाद आता है इरेज कमांड। सो इरेज कमांड का यूज़ करके हम लोग किसी भी चीज़ को इरेज कर सकते हैं, जैसे इन सारे ऑब्जेक्ट्स को, जिस भी ऑब्जेक्ट को आपको सिलेक्ट करना है उसे इरेज कर सकते हैं। यहाँ मैं सारे ऑब्जेक्ट्स को इरेज कर